Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology. Today we will discuss about the role of microbes in industry or microbes in industrial products. Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेली हमारे जो घरों में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके आज हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो beverages and antibiotics are some examples of such products. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो करवाया जाता है, उनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. तो जो yeast जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको शुरू से ही fermented beverages की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। For this purpose, the same yeast that is Saccharomyces cerevisiae जो कि बेकर yeast कहलाता है and is commonly called brewer yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Now, depending upon the type of raw material used for fermentation and the type of processing, different types of alcoholic drinks are obtained. Wine, beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth. तो इनमें जो जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के, इनमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो भी वेरी करती है। नाउ कमिंग टू एंटीबायोटिक्स। एंटी मींस अगेंस्ट, बायोटिक मींस लाइफ। तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। सो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life in the context of disease causing organism. Disease causing organism के संदर्भ में ये क्या है, उनको उनकी जो ग्रोथ को रोकने वाले हैं उनकी लाइफ की अगेंस्ट है, whereas with reference to human beings they are pro life and not against. जैसे हमें कोई इन्फेक्शन होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो उनको ये रोक देते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो हमारे लिए ये अगेंस्ट लाइफ का काम नहीं करते हैं, एंटी नहीं है, हमारे प्रो हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन इन द ईयर 1942. Most of you must be familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Penicillin का नाम आप लोगों ने सुना होगा। Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? इसको serendipity भी कहते हैं। Means जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी वो कर कुछ और रहे थे लेकिन एक्सीडेंटली जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर दी थी। बेसिकली जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे he was working on Staphylococci बैक्टीरिया। क्या देखा उन्होंने, एक पेट्री प्लेट जो थी उन्होंने वॉश नहीं की थी तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया थे वहां पर ग्रो नहीं कर रहे थे। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पर उस बैक्टीरिया में एक मोल्ड ग्रो कर रही थी। उस मोल्ड या फंगस ने उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। So Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों नहीं हुई वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मोल्ड वहाँ पर ग्रो कर रही थी उसने कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट किए जिन केमिकल्स ने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। अब वो बाद में उन्होंने देखा तो वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम, तो उसी के नाम से उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन रखा। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers
wounded during the World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded Nobel Prize in the year 1945 for this discovery. After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. जैसे कि ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे बैसिलस सबटाइलिस बैक्टीरिया है, यहाँ से बेसिट्रासिन निकलती है, ऐसी बैसिलस पॉलीमिक्स है, पॉलीमिक्सिन, एम्फोटेरिसिन, ऐसे आप देख सकते हैं इस चार्ट में से। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, ये फंजाई हैं, जिनसे ये अलग अलग हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं, और कुछ होती हैं स्पेसिफिक होती हैं जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough जिसको काली खांसी कहते हैं, diphtheria, gallghout डिजीज है, and leprosy कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe। तो इन बीमारियों के कारण लाखों लोग जो है वो मरते थे, लेकिन अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद इन बीमारियों को नियंत्रित किया गया है। Antibiotic which can destroy a number of pathogens is known as broad spectrum antibiotic, while specific antibiotics is useful against only one pathogen। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है वो केवल एक ही पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। Antibiotics are also modified to enhance their potency. They are called semi-synthetic antibiotics। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। जैसे हमारे पास एम्पिसिलिन है, इसकी एग्जाम्पल है। Now coming to limitations of antibiotics. Antibiotics are not effective against viruses। जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं, जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो वायरस है उनका अलग मैकेनिज्म होता है। बोथ एक्सेस एंड डेफिशिएंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज हार्मफुल। एक्सेस और डेफिशिएंट दोनों ही एंटीबायोटिक का यूज जो है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।